मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th हिंदी प्रश्नोत्तर संख्या 10 में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको 5 प्रश्न मतलब कि प्रश्न संख्या 10 में 5 पॉइंट दे देगा, पूछ लेगा विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध लिखिए। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, आज की क्लास में आपको हम यही समझाएंगे कि निबंध कैसे लिखें, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें ऐसे ही लिखना है। पहले हेडिंग बनाना है प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखना है तो हमें पहली हेडिंग प्रस्तावना बनाना है। जैसे हमने इसकी क्लास के पहले बता चुका है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें, तो हमने उसमें पूरी तरीके से समझा रखा है। ठीक, उसमें भी पहली हेडिंग प्रस्तावना लिखवाया था। तो हमने प्रस्तावना में लिखना क्या है, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। ऐसे लिखना बढ़िया है, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। ठीक, मानव जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ विज्ञान ना हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। मानव विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था उन सबको विज्ञान ने साकार कर दिया। जो हमारा सपना हुआ करता था उसे विज्ञान ने साकार कर दिया है। ठीक, प्रस्तावना में बस यही इतना लिखना है। अब दूसरी हेडिंग बनाइएगा विज्ञान का वरदान। पूछा गया ना विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो आप लोग इसी से रिलेटेड हेडिंग बना दीजिए। जैसे मैंने बना दिया विज्ञान वरदान है। ठीक, विज्ञान वरदान है हेडिंग बनाइएगा काली पेन से और लिखिएगा क्या, विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है। वरदान से हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं। ठीक, वरदान से हम क्या करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। जिस कार्य को करने में महीनों लगते थे, विज्ञान की वजह से वो काम चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान कर दिया है। जिसकी वरदायिनी शक्ति है विज्ञान की ना, मानव को अपरिमित रूप से सुख समृद्धि प्रदान कर दिया है। अतः विज्ञान को हम एक वरदान कह सकते हैं। ठीक, इतना हमें सुख समृद्धि प्रदान कर दिया है विज्ञान आज के जीवन में कि हम इसे कह सकते हैं कि विज्ञान एक वरदान है। चलिए इसके बाद की टॉपिक क्या बना रखा हूँ आप लोग देख सकते हैं। तीसरी टॉपिक विज्ञान अभिशाप है। ठीक, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा बढ़िया अच्छे से, हेडिंग काली पेन से मोटी हेडिंग बनाइएगा और इसमें लिखिएगा वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए वरदान है उतना ही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। क्योंकि हम यदि सही उपयोग करेंगे विज्ञान का तो वरदान है, परंतु गलत उपयोग करेंगे तो अभिशाप है ही। क्योंकि नई नई मशीन और यंत्रों के आविष्कार से लोग का रोजगार खत्म हो रहा है। नई नई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। ठीक, क्योंकि मजदूरों की जगह लोग यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यंत्रों से काम करवाना उचित समझ रहे हैं। ठीक, यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्र और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। मोबाइल प्रयोग से छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी का भविष्य खराब हो रहा है। जिन्होंने मतलब कि फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करता है उसके लिए अच्छा है, जो फ़ोन का गलत इस्तेमाल करता है उसके लिए गलत है, उसका भविष्य खराब होगा ही। क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं, यही ना अभी बताया वो आगे आपको। परमाणु बम के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरनाक बन गया है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर देते हैं, ठीक, जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। ठीक, जैसे ही हमारे लिए वरदान है उसी तरह हमारे लिए अभिशाप के समान है। आप लोग देख सकते हैं। ठीक, कितना अच्छा से हमने आपको बताया है। आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर 7 में 7 नंबर पूरा दे। और तीसरी हेडिंग बनाइए विज्ञान का महत्व। 2 हेडिंग हो गई ना,
एक विज्ञान का वरदान और एक विज्ञान का अभिशाप। और हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग जितना अच्छा आप बनाएंगे तो वो इतना ही अच्छा एग्जाम में नंबर देगा। तीसरी हेडिंग देखो हमने बनाया विज्ञान का महत्व। विज्ञान के महत्व में आपको लिखना है विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई देता है, मतलब कि कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है विज्ञान का महत्व, जिसमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र का वर्णन हमने कर रहा है। इस प्रकार है, आपको दिखा सकते हैं। पहला नंबर जो का है परिवर्तन के क्षेत्र में। परिवर्तन के क्षेत्र में हमारे विज्ञान का क्या महत्व है। पहले लंबी यात्राएं परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में आप लोग बना लीजिए। परिवहन के क्षेत्र में पहले लंबी यात्राएं सपने के समान थी, क्योंकि हम स्वप्न ही कर सकते थे कि लंबी यात्रा हम ऐसी कर सकते हैं, लेकिन आज साकार हो गया। किंतु आज रेल, मोटरों और वायुयानों के ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम और सुलभ कर दिया है। पृथ्वी पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि हमें इतना आज के ज़माने में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हम पृथ्वी पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लिए। ठीक है, इतना हमारे क्षेत्र में परिवहन के मामले में आगे है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे दिया हुआ है ख नंबर संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, जैसे टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में ही संदेश पहुंचाए जा रहे हैं देश विदेश में। मतलब कि इतना तेज़ी से काम करता है कि देश विदेश क्या, देश में ही क्या विदेशों में भी हमारे टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना पहुंचा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विज्ञान विश्व भर में फैल जाता है। इसी विज्ञान के माध्यम से संचार जो है विश्व भर में फैल जाता है कुछ ही पलों में। और गा वाली हेडिंग देखिए आप लोग। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि कृषि क्षेत्र में भी इससे बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सकता है। जिससे कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव है। कृषि में मतलब कि वृद्धि आई है कृषि के क्षेत्र में। बस इतना ही। और आगे हेडिंग बना लीजिए घ चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान है हमारे विज्ञान का। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अंधों को जो है ना आँखें और अपंग को अंग मिलना संभव है। जो अंधे हैं उनको आँखें डॉक्टरों द्वारा, चिकित्सा द्वारा मिल सकती हैं। अपंग को अंग मिलना संभव हो गया है। सीटी स्कैन, एमआरआई के आविष्कार ने नई क्रांति ला दिया है। सीटी स्कैन और एमआरआई मानव जीवन की नई क्रांति ला दिया है एक प्रकार से। और लास्ट हेडिंग देख सकते हैं 5वीं उपसंहार। उपसंहार में हमें निष्कर्ष लिखना है। क्या है इस निबंध का निष्कर्ष क्या है। विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। अभी हमने बताया ना कि विज्ञान एक तरफ अभिशाप है और एक तरफ वरदान है। किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो अभिशाप होगा। इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, और विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ लेना चाहिए। विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुत्सित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। हमें इसका जो उपयोग जो है ना ईर्ष्या के अनुसार नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचेगा ही हमें। हमें इसे मतलब कि अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान द्वारा दिए गए सभी वरदान को अगर अभिशाप को उपयोग करेंगे तो हमारे लिए दुरुपयोग करेगा। ठीक, आप लोग देख सकते हैं हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। 5 हेडिंग बताया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 3 पेज में हमने लिखा है इसे, ये देखिए आपको पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक।
बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे लिखिएगा ताकि एग्ज़ाम में पूरा नंबर दे। चलिए नोट कर लिया होंगे। मैंने आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे की क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास।